अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम खून की मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। खून की बहुत सारी बीमारियां हैं, जिनमें खून रसने की बीमारियां यानी ब्लीडिंग की बीमारियां, ल्यूकीमिया और थैलेसीमिया है। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ दो बीमारियों को तफसीलन बयान किया गया है, जिसमें ल्यूकीमिया और थैलेसीमिया शामिल हैं। तो सबसे पहले हम ल्यूकीमिया के बारे में पढ़ेंगे कि ल्यूकीमिया जो है ये बीमारी कौन सी बीमारी होती है। ल्यूकीमिया खून की बीमारियों में से आपके सिलेबस में जो सबसे पहली खून की बीमारी है वो है ल्यूकीमिया। इसको ब्लड कैंसर भी कहते हैं। ब्लड कैंसर या ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया से मुराद खून के अंदर एबनॉर्मल और नाबालिग वाइट ब्लड सेल्स की बड़ी तादाद का बन जाना है। तो ल्यूकीमिया की तारीफ सबसे पहले हम करेंगे। इससे मुराद खून में एबनॉर्मल और नाबालिग। एबनॉर्मल का मतलब है जो नॉर्मल ना हो, और नाबालिग यानी जो अभी बालिग ना हुए हों। एबनॉर्मल और नाबालिग वाइट ब्लड सेल्स का बड़ी तादाद में बन जाना है। तो जब खून में जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स ऐसे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो अपना फेल सरंजाम नहीं देते, उन्हें एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। और वो नाबालिग होते हैं, वो बालिग भी नहीं होते, कभी भी बालिग नहीं होते, हमेशा नाबालिग ही रहते हैं और तादाद में भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो जब खून में एबनॉर्मल और नाबालिग वाइट ब्लड सेल्स तादाद में बहुत ज़्यादा हो जाए तो ऐसी बीमारी को ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर कहते हैं। ल्यूकीमिया की वजह क्या है? ल्यूकीमिया की वजह यह है, अगर बोन मैरो या फिर लिम्फ टिश्यू के सेल्स में पाए जाने वाले जीन्स अगर तब्दील हो जाए, और जीन्स में आने वाली इस तब्दीली को म्यूटेशन कहते हैं। तो ल्यूकीमिया की सबसे बड़ी वजह यह है कि जब हमारे बोन मैरो कहते हैं हड्डी के अंदर जो गोदा होता है, हड्डी के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे बोन मैरो कहते हैं। तो उस बोन मैरो के सेल्स में अगर पाए जाने वाले जीन्स में तब्दीली आ जाए, या फिर लिम्फ टिश्यू, ये भी हमारे जिस्म में पाया जाने वाला एक टिश्यू है, अगर इस टिश्यू लिम्फ टिश्यू के सेल्स के जीन्स में तब्दीली आ जाए तो ल्यूकीमिया हो सकता है। और जीन्स में आने वाली तब्दीलियों को म्यूटेशंस कहते हैं। तो वजह क्या है ल्यूकीमिया की कि अगर बोन मैरो और लिम्फ टिश्यू के सेल्स में मौजूद जीन्स में तब्दीलियां आ जाएं, जिन तब्दीलियों को, जीन्स में आने वाली तब्दीलियों को म्यूटेशन कहते हैं। और ऐसी म्यूटेशंस जिनकी वजह से कैंसर हो जाए उन्हें कैंसर वाली म्यूटेशंस कहते हैं। जिन तब्दीलियों को म्यूटेशन कहते हैं। तो ब्लड कैंसर
या ल्यूकीमिया हो जाता है। इस बीमारी में जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो बेकाबू हो जाते हैं। वाइट ब्लड सेल्स की तकसीम और उनका बनना बेकाबू हो जाता है और बहुत बड़ी तादाद में नाकस वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं जो जिस्म में कोई भी फेल सरंजाम नहीं देते। तो क्या होता है, इस बीमारी में वाइट ब्लड सेल्स का बनना बेकाबू हो जाता है और नाकिस, यानी जो किसी काम के ना हो जिस्म के लिए, नाकिस वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं जो अपना काम या अपना फेल सरंजाम देने के काबिल नहीं होते। तो ये ल्यूकीमिया के बारे में हमने पढ़ा और उसकी वजह भी पढ़ी और ये भी जाना कि इसके दौरान हमारे खून में जो वाइट ब्लड सेल्स है उनका बनना बेकाबू हो जाता है, वो बनते ही रहते हैं, उनकी तकसीम रुकती नहीं है और नाकिस वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं। अब ल्यूकीमिया का जो मरीज़ है, ल्यूकीमिया का जो मरीज़ है उसका जो खून होता है, क्योंकि खून में जो सेल्स होते हैं वो नाकिस होते हैं, तो ल्यूकीमिया का जो मरीज़ है उसके खून को डोनर के अतिया किए हुए खून से तब्दील किया जाता है। डोनर ऐसे शख्स को कहते हैं जो अपने खून को अतिया करता है, अपना खून किसी मरीज़ को देता है। तो ल्यूकीमिया का जो मरीज़ है उसके खून को डोनर के अतिया किए हुए खून से तब्दील किया जाता है। इसका इलाज क्या है? ल्यूकीमिया का इलाज कैसे किया जा सकता है? ल्यूकीमिया का इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट के ज़रिए किया जा सकता है। वो वाला बोन मैरो जिसके सेल्स में मौजूद जीन्स में तब्दीलियाँ आ गई होती हैं या म्यूटेशंस आ चुकी होती हैं, वो बोन मैरो नाकस हो चुका होता है। तो वो बोन मैरो, नाकस बोन मैरो जिस्म से, मरीज़ के जिस्म से निकाल कर उसकी जगह सेहतमंद बोन मैरो लगा दिया जाता है। इसे कहते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट ल्यूकीमिया का इलाज का एक तरीका है और ये काफ़ी मौसर तरीका है, लेकिन ये काफ़ी महंगा है, इसलिए जो गरीब मरीज़गान हैं वो इस इलाज के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तो ल्यूकीमिया का इलाज कैसे किया जाता है? इसके इलाज के लिए मरीज़ का बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है और मैंने आपको बता दिया कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट का क्या मतलब है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट का मतलब है जो मरीज़ का नाकस बोन मैरो है हड्डियों में मौजूद, वो वहाँ से निकाल कर उसकी जगह सेहतमंद ट्रांसप्लांट या बोन मैरो लगा देना, ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहलाता है। मरीज़ का बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है जो बहुत मौसर लेकिन महंगा इलाज है। जो दूसरी खून की बीमारी आज हमने पढ़नी है वो है थैलीसीमिया। थैलीसीमिया ये जो बीमारी है, इस बीमारी का दूसरा नाम कोले का एनीमिया है। इस बीमारी का दूसरा नाम कोले
का एनीमिया है। वो इस वजह से क्योंकि ये बीमारी एक अमेरिकी डॉक्टर थॉमस कोले ने दरियाफ्त की थी। तो थॉमस कोले के नाम पर इस बीमारी का जो दूसरा नाम है वो कोले का एनीमिया रख दिया गया, थॉमस कोले के नाम पर। इस बीमारी के दौरान जिस्म में नाकस हीमोग्लोबिन बनती है और नाकस हीमोग्लोबिन जिस्म में ऑक्सीजन की मुनासिब तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाती, जिसके नतीजे में जिस्म में ऑक्सीजन की शदीद कमी हो सकती है। तो इस बीमारी के दौरान क्या होता है, इस बीमारी में जिस्म या रेड ब्लड सेल्स में नाकिस हीमोग्लोबिन बनती है जो मुनासिब तौर पर ऑक्सीजन गैस की ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाती। इसकी वजह क्या है? वजह हीमोग्लोबिन बनाने वाला जो जीन है उसमें आने वाली तब्दीली या म्यूटेशन है। जब हीमोग्लोबिन हमारे जिस्म में जो जीन हीमोग्लोबिन बनाता है उस हीमोग्लोबिन बनाने वाले जीन में तब्दीली आ जाएगी या म्यूटेशन आ जाएगी, तो म्यूटेशन की वजह से जो हीमोग्लोबिन है वो नाकस बनेगी और ऐसी बीमारी को थैलेसीमिया कहेंगे, जिसमें ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट मुनासिब तौर पर नहीं होगी। तो वजह क्या है? वजह थैलेसीमिया की वजह है हीमोग्लोबिन बनाने वाले जीन में तब्दीली या म्यूटेशन। अब वो जो हीमोग्लोबिन बनाने वाले जीन में तब्दीली या म्यूटेशन आई है, वो तब्दीली किसी रेडिएशन या शुआ की वजह से भी आ सकती है। कोई शुआएं कुछ ख़ास किस्म की जब उन जीन्स हमारे जिस्म में दाखिल होती हैं, कुछ शुआएं ख़ास किस्म की, और वो जब हीमोग्लोबिन बनाने वाले जीन से टकराती हैं तो वो जीन्स तब्दील हो जाते हैं, उनमें म्यूटेशन आ जाती है और थैलेसीमिया हो जाता है। या फिर ये जो बीमारी है, ये बीमारी हीमोग्लोबिन के जीन में म्यूटेशन की वजह से आती है और ये म्यूटेशन किसी केमिकल की वजह से भी आ सकती है। तो थैलेसीमिया की वजह भी हमने पढ़ी। थैलेसीमिया को जो मरीज़ है उसको भी अपना खून बाकायदगी से अतिया करने वाले की नॉर्मल खून से तब्दील करवाना पड़ता है। तो थैलेसीमिया जो है इसका इलाज भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट के ज़रिए किया जाता है, लेकिन बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो थैलेसीमिया के लिए किया जाता है वो कुछ ज़्यादा मौसर नहीं है, उसके बेहतर नताइज आमतौर पर नहीं आते। तो इलाज में क्या लिखा जाएगा? थैलेसीमिया का जो इलाज है वो भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ये मैं आपको बता चुका हूँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट का क्या मतलब है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट का मतलब है जो नाकिस बोन मैरो है, जिसके जीन्स में तब्दीली आई हैं, वो जिस्म से निकाल कर जो सेहतमंद बोन मैरो है वो जिस्म में लगा देना, हड्डियों में लगा देना, ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहलाता है। थैलेसीमिया का इलाज भी इससे किया जाता है, लेकिन इसके कोई बेहतर नताइज नहीं आते। बहुत शाज़ो नाज़िर इसके थैलेसीमिया के इलाज में इस तरीके के बेहतर नताइज सामने आते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर साल 8 मई को
हर साल 8 मई को इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे मनाया जाता है, जिसका मकसद दुनिया में थैलेसीमिया इस बीमारी के बारे में आगाही पैदा करना दुनिया के लोगों में। तो 8 मई को इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे मनाया जाता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में थैलेसीमिया के 60 से 80 मिलियन मरीज मौजूद हैं। 60 से 80 मिलियन मरीजों का मतलब है तकरीबन 6 से 8 करोड़ लोग इस दुनिया में थैलेसीमिया के मरीज हैं। साठ से 80 मिलियन मरीज थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया के हैं। और एशिया बिलखसूस पाकिस्तान, इंडिया और ईरान में थैलेसीमिया के मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और सिर्फ पाकिस्तान में थैलेसीमिया के 2.5 लाख मरीज मौजूद हैं। पाकिस्तान में 2.5 लाख मरीज थैलेसीमिया के मौजूद है, जिनको अपना खून बाकायदगी से तब्दील करवाना पड़ता है नॉर्मल खून से। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने खून की 2 बीमारियों के बारे में तफसील से जाना, जो कि ल्यूकीमिया और थैलेसीमिया थी। हमने पढ़ा कि ल्यूकीमिया ये ब्लड कैंसर ही का दूसरा नाम है और इसमें खून में एबनॉर्मल और नाबालिग वाइट ब्लड सेल्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है और इसके इलाज के बारे में भी जाना। और फिर हमने थैलेसीमिया के बारे में पढ़ा, जिसमें खून में जो हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन नामुनासिब बनती है, हीमोग्लोबिन नाकिस बनती है, जिसकी वजह से जिस्म में नामुनासिब ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट होती है। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।